गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। कहाँ तक हो गया था? किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गया था। जब बेसिडियोमाइसिटीज हुआ था उसमें भी एग्जांपल्स बताने पक्सीनिया हुआ था। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? प्रोफेसर केसी मेहता। और प्रोफेसर केसी मेहता ने पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को क्या बोला था? रस्ट लाइफ साइकिल। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में देखें तो एक तो पक्सीनिया आपके सामने आ ही गया है, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। पक्सीनिया के अलावा बच्चों आप लोगों को मिलेंगे ब्रैकिड फंजाई। ब्रैकिड फंजाई है। इन ब्रैकिड फंजाई को देखा जाए तो इनकी ब्रैकिड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, इसलिए इनको प्यार से क्या बोल दिया जाता है? ब्रैकिड फंजाई। उसके बाद में बच्चे पप बॉल फंजाई। पप बॉल फंजाई पप बॉल लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, और ये पप बॉल फंजाई का एग्जाम्पल है क्लिवेटिया। क्लिवेटिया से एक ड्रग कलेक्ट की जाती है जिसका नाम है क्लिवेटिन, और ये एंटी कैंसर ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी कैंसर। तो याद रखना है क्लिवेटिया किसका एग्जाम्पल रहेगा? बेसिडियोमाइसिटीज का। अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मिलेगा आपको मशरूम। क्या मिल रहा है? मशरूम। मशरूम के अंदर सबसे पहली है मोस्ट डिलीशियस मशरूम। कौन सी है? मोस्ट डिलीशियस मशरूम। खाते हो ना मशरूम? कई लोग खाते होंगे। तो जो बच्चों खाने में काम में ली जाती है और सबसे ज्यादा टेस्टी होती है उसको बोला गया है मोस्ट डिलीशियस मशरूम। और मोस्ट डिलीशियस मशरूम का नाम है एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस है। और एगेरिकस को हम देखेंगे तो इसके अंदर बच्चों बेसिडियो कार्प फॉर्म होता है। ध्यान रखना है क्या फॉर्म होता है? बेसिडियो कार्प। और इसका कंप्लीट बेसिडियो कार्प ही होता है ईडिएबल, यानी कंप्लीट बेसिडियो कार्प को ही खाने में काम में लिया जाता है। इसके अंदर और देखेंगे तो बच्चों आप लोग जब देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा गिल। क्या देखने को मिलेगा? गिल। इसलिए इसको प्यार से क्या बोल दिया जाता है? गिल फंजाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गिल फंजाई, तो किसको नाम दिया है? एगेरिकस। बच्चों मशरूम और मशरूम मोस्ट डिलीशियस ही नहीं होते, मोस्ट डेंजरियस भी होते हैं। कहने का मतलब मोस्ट पॉइजनस भी होते हैं। और मोस्ट पॉइजनस जो मशरूम है उसका नाम है बच्चे एमिनेटा मस्केरिया। एमिनेटा मस्केरिया है, ये हेलुजिनोजेनिक है। अगर हेलुजिनोजेनिक है तो कैसा है? बच्चों जब भी ये खा लेता है इंसान को क्या बना देता है? पागल। अगर पागल बना देगा तो इधर उधर घूमेगा। तो याद रखना है मोस्ट वर्ल्ड का जो सबसे पॉइजनस मशरूम है वो, उसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? एमिनेटा मस्केरिया। अगर बच्चों इसके अंदर देखेंगे तो ये जो मोस्ट पॉइजनस मशरूम है इसको बोला गया है टॉड स्टूल। क्या बोला गया है? टॉड स्टूल। टॉड स्टूल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये मेंढक की पोटी जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? टॉड स्टूल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चे स्मट फंजाई। कौन सा है? स्मट फंजाई। स्मट फंजाई, स्मट फंजाई क्या करेगा बच्चे? स्मट डिजीज कोज करता है। स्मट डिजीज के अंदर क्या होता है कि पाउडर रिलीज करके डिजीज कोज करते। और स्मट फंजाई के अंदर जो स्मट फंजाई जब डिजीज कोज करते हैं तो जर्मिनेटिंग सीड, उन जर्मिनेटिंग सीड के अराउंड ही पाउडर कोज कर देते हैं और फिर उनको बच्चों जर्मिनेट नहीं होने देते। वीट के अंदर जो लूज स्मट डिजीज कोज करने वाला है उसका नाम बच्चे अस्टिलेगो। तो ये याद रखना है, स्टिलेगो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है बच्चे, आप लोगों को मिलेगा बर्ड नेस्ट फंजाई। बर्ड नेस्ट फंजाई क्यों बोला गया है? क्योंकि बर्ड के नेस्ट जैसी स्ट्रक्चर रहती है। सीधा सीधा याद रखना है बर्ड नेस्ट फंजाई। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करो तो कर लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब देखो, जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो एस्कोमाइसिटीज है, उस एस्कोमाइसिटीज के अंदर कितने एग्जाम्पल्स हैं बता देता हूं आप लोगों को फिर से। एक तो क्या पेनिसिलियम है, एक क्या एगेरिकस है। एगेरिकस या एस्परजिलस? एस्परजिलस। आई बात समझ में? इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। क्या है? एस्परजिलस। एस्परजिलस के बाद में आप लोगों को मिलेगा बच्चे क्लेविसेप्स।
क्लेविसेप्स के बाद में न्यूरोस्पोरा, मोरसेला, ट्रफल्स, एरिसिप, ठीक है। ये तो किसके है? एस्कोमाइसिटी। ईस्ट भी है, क्या है? ईस्ट भी। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पक्सीनिया, पक्सीनिया के अलावा और क्या मिलेगा? ब्रेकिड फंजाई, क्लीविटिया, मशरूम, मशरूम के अलावा स्मट फंजाई, स्मट फंजाई के अंदर कौन सा है? अस्ट्रेलियागो। एंड बच्चों कौन सा मिलेगा? बर्ड नेस्ट फंजाई, ठीक है। अगली क्लास और लास्ट क्लास जिसका नाम है, अरे क्लास का नाम है, क्लास का नाम है बच्चे ड्यूटेरोमाइसिटीज। बैग पैक करने लग जाते हैं क्लास का नाम लेते। ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स को बोला जाता है बच्चे फॉर्म क्लास। क्या बोला जाता है? फॉर्म क्लास। फॉर्म क्लास क्यों बोला जाता है थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा, लेकिन बच्चों इन्हीं को बोला जाता है इम्परफेक्टी फंजाई। क्या बोला जाता है? इम्परफेक्टी फंजाई। इम्परफेक्टी फंजाई क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है एब्सेंट। जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है तो इनके अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस नहीं होगा। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर बच्चों आप लोगों को प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस स्टेज देखने को नहीं मिलेगी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट। अगर लाइफ में बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो बताइए मुझे, क्या ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट। अगर इम्परफेक्ट है तो उनको प्यार से क्या बोल दिया गया बच्चे? इम्परफेक्टी फंजाई। बच्चों जब भी ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड होता है तो आइडेंटिफाइड होने के बाद में उनको एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर ये क्या बात है? सुनो अच्छे से। अगर फंजाई फंजाई की स्टडी चल रही है और फंजाई को ऐसा मिला है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अनआइडेंटिफाइड, यानी अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, अगर अनआइडेंटिफाइड है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है लेकिन बच्चों उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी चल रही है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आइडेंटिफाइड हो गया तो फिर वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर नहीं रहेगा। अब उसको उसकी रेस्पेक्टिव क्लास के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। आप बोलोगे फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? अभी थोड़ी देर बाद में क्लियर होगा ये पॉइंट, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में तो फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है या तो एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। जब बच्चों हम एक क्लास से उठा के मेंबर को दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या एक क्लास से दूसरी क्लास बना रहे हैं? तो इनको क्या बोला जाएगा? फॉर्म क्लास। यानी एक क्लास से दूसरी क्लास बनाते हैं, यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड होता है तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज करते हैं उधर ऐड करेंगे तो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? इंक्रीज। तो क्या एक क्लास से दूसरी क्लास बना रहे हैं, इसलिए इनको प्यार से क्या बोला जाता है? फॉर्म क्लास। अगर बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के हैबिटेट देखें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर मेंबर है, उन मेंबर की हैबिटेट है उनके अंदर आपको मिलेंगे बच्चों ये सेप्रोफाइटिक। कैसे मिलेंगे? सेप्रोफाइटिक। और साथ में मिलेंगे बच्चे पैरासाइट भी। किस फॉर्म में मिलेंगे? पैरासाइट। माइसीलियम है, उस माइसीलियम की स्ट्रक्चर देखनी बनती है और माइसीलियम स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइसीलियम स्ट्रक्चर रहेगी बच्चे सेप्टेट। कैसी रहेगी? सेप्टेट। सेप्टेट रहेगी, इसके अलावा बच्चे रहेगी ब्रांच। सेप्टेट एंड कैसी होगी? ब्रांच। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कि जब भी ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड होगा तो आइडेंटिफाइड होने के बाद में उनको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे? एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। मैंने बोला था फाइकोमाइसिटीज में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप तो मुझे बताओ फाइकोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम स्ट्रक्चर कैसी रहती है? क्या सिनोसाइटिक एसेप्टेड ब्रांच होती है? सेप्टेट होती है एसेप्टेड? एसेप्टेड। इनके अंदर माइसीलियम की स्ट्रक्चर देखो कैसी है? सेप्टेड। क्या वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपन? नहीं। इसीलिए जब भी हम बच्चों देखेंगे तो बेसिडियोमाइसिटी और एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो माइसीलियम है उस माइसीलियम के अंदर आपको क्या सेप्टम मिलते हैं? अरे बोलो, सेप्टम मिलते हैं तो कैसी के सेप्टेट है उनका माइसीलियम
और साथ में ब्रांच फॉर्म में भी है, तो बच्चों कैसा है उनका सेप्टेट एंड ब्रांच। अगर सेप्टेट एंड ब्रांच है तो इनका क्या सिमिलर ही माइसीलियम स्ट्रक्चर है। तो जब भी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड होगा तो किस में ट्रांसफर करेंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा तो वो मिलेगा बच्चे बाई कोनिडिया, यानी कोनिडियस कोनिडियस से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोरेंजियो स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फिर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहले ही बात हो चुकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या रहेगा बच्चे, एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट। अब देखो आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्लास है जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बेसिडियोमाइसिटी। अगर कौन सी है, बेसिडियोमाइसिटी। कौन सी क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटी। यानी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर है, इन ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर को बोला जाता है डीकंपोजर ऑफ लीटस। क्या बोला जाता है, डीकंपोजर ऑफ लीटस। डीकंपोजर ऑफ लीटस किसको बोलते हैं बच्चे, डीकंपोजर तो डीकंपोजर होंगे। डीकंपोजर क्या करते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी सब्सटेंस है उसको क्या कर रहे हैं, डीकंपोज। क्या कर रहे हैं, डीकंपोज। और डीकंपोजर ऑफ लीटर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोला जाएगा, डीकंपोजर ऑफ लीटर्स। ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को बच्चे डीकंपोज कर देते हैं। अगर डीकंपोज कर देते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, डीकंपोजर ऑफ लीटर्स। अगर ये डीकंपोजर ऑफ लीटर्स है, जब भी बच्चे डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जितना भी कंपोनेंट है उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वहां से मिनरल्स रिलीज होंगे। अरे बोलो, वो मिनरल्स कहाँ जाएंगे, सॉइल में। जब सॉइल में जाएंगे तो सॉइल बच्चों उन मिनरल्स को फिर किसको देगी, प्लांट्स को। और प्लांट्स की फिर से डेथ होगी तो प्लांट उन प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मिनरल्स है, फिर से ये फंगस उसकी डेड बॉडी को क्या करेंगे, डिकम्पोज। क्या फिर से मिनरल सॉइल में जाएंगे। तो मिनरल रिसाइकलिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या ये बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर भी होते हैं। मिनरल रिसाइकलिंग के लिए ओनली ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर ही नहीं होते, और जो फंगस है वो भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी यहां पर ही लिख रही है, ध्यान रखना है। डीकंपोजर ऑफ लीटस ओनली ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर ही नहीं है, जितने भी फंगस है वो क्या है, डीकंपोजर ऑफ लीटस है। जो भी बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको क्या बोला जाएगा, डीकंपोजर ऑफ लीटस। लेकिन स्पेशली ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी गई है। आप बोलोगे सर डीकंपोजर ऑफ लीटर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास टिक करना है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सभी क्लासेस के अंदर डीकंपोजर ऑफ लीटर्स प्रेजेंट है। अगर कभी पूछा भी जाए तो फिर क्या टिक करना है, ऑल ऑफ दीज टिक करना है। क्या टिक करना है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। अरे ठीक है बच्चों, इस क्लास के एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर आपको एक मिलेगा ट्राइकोडर्मा। नाम सुना है क्या आपने पहले, ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा को यूज में लिया जाता है और एक इससे मेडिसिन बनाई जाती है, आपको याद हो तो, साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सी है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कब यूज में लिया जाता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं तब। अरे ठीक है, तो ये पूछा जाता है। और जो ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा एम्स का तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। जब भी एम्स हुआ करती थी उसके अंदर ट्राइकोडर्मा जरूर आता था। मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन आता था, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर मिलता था आपको। एक ऑप्शन क्या, ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल मिलेगा बच्चे अल्टरनेरिया सोलेनी। कौन सा है, अल्टरनेरिया सोलेनी। ये अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कोज करता है। क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आप लोगों को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी बताया था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। क्या ओमाइसिटीज क्लास का मेंबर था। देखो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में क्या होगा, अगर बच्चे पोटैटो की लाइफ साइकिल में अगर अर्ली स्टेज में ब्लाइट डिजीज कोज कर देगा तो क्या बोला जाएगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अगर लेट स्टेज में लाइफ साइकिल में, अगर लेट स्टेज में अगर बच्चों डिजीज कोज कर रहा है तो क्या बोला जाएगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अरे ठीक है,
याद रखना अल्टरनेरिया सोलेनी अपने एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो अच्छे से याद रखना इसको। इसके अलावा मिलेगा आपको बच्चे कलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम। ये कलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम है, इससे बच्चे रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। क्या होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन क्या होता है? ऊपर देखो सारे, सभी ने शुगर केन खाया है? पिया नहीं? खाया होगा। पीते तो जूस पीते है ना। जब बच्चों हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने में कई बार जब हम देखते हैं तो उस स्टेम के अंदर रेड रेड कलर के डॉट मिलते हैं। मिलते हैं क्या? उसी को बोला जाता है रेड रॉट। क्या बोला जाता है? उसी को ही रेड रॉट। उसके बाद में मिलेगा बच्चे हेलिमेंथोस्पोरियम ओरिजी। हेलिमेंथोस्पोरियम ओरिजी है, ये लीफ स्पॉट ऑफ राइस, सॉरी लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, ये डिजीज कॉज करेगा। और इसको बोला गया है फेमिन ऑफ बंगाल। क्या बोला गया है? फेमिन ऑफ बंगाल। यानी सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और बंगाल में जितने भी राइस प्लांट थे, सभी राइस प्लांट को इन्होंने जला दिया था। तो क्या कैसी कंडीशन बन गई थी? अकाल जैसी। तो इसको क्या बोला गया था? फेमिन ऑफ बंगाल। तो याद रखना फेमिन ऑफ आयरलैंड किसको बोला जाता है? व्हाइट ऑफ तोरा इन्फेस्टेड। और बच्चों फेमिन ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? हेलिमेंथोस्पोरियम ओरिजी। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मिलेगा बच्चे ट्राइकोफाइटोन, मिल रहा है ट्राइकोफाइटोन। और कौन सा मिल रहा है? माइक्रोस्पोरिन। ये दोनों के दोनों बच्चे डिजीज कोज करते हैं और ह्यूमंस और ह्यूमंस के अंदर रिंग वॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिंग वॉर्म, कीड़े पेट के। आगे अगर देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा बच्चे ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल, और एक मिलेगा आपको टीनिया पेडिस। ये दोनों के दोनों एथलीट के फुट के अंदर डिजीज कोज करते, यानी एथलीट फुट के अंदर रिंग वॉर्म बनाते। यानी एथलीट फुट के जो एथलीट के फुट होते वो कंटिन्यूस क्या करते हैं बच्चे? रनिंग करते हैं। तो एथलीट के फुट में क्या बना देंगे? जगह जगह इंजरी कोच कर देंगे। जो इंजरी कोच करने वाले हैं एथलीट के फुट में, इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। लेकिन जो आप लोगों को एक बॉक्स के अंदर मैंने 3 नेम्स बताएं, ये 3 नेम्स आपको कभी भी भूल कर नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है। किंगडम फंजाई कंप्लीट। किंगडम प्लांटी। बोलो। वेजिटेटिव होता है। आपने अलग अलग करके पढ़ा है ना, अलग अलग करके पढ़ा है ना वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को। तो मैं बोल सकता हूँ ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका पार्ट है वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला था मैंने आपको? सेक्स अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? अब इसके अंदर स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप बना रखे। एक तो कौन सा बना रखा है? स्पोरेंजियोस्पोर। और दूसरा कौन सा बना रखा है? कोनिडियम। दोनों से नहीं होता तो मैं तो क्या बोलूंगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। लेकिन इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। आगे सुनिए। किंगडम प्लांटी। इस किंगडम प्लांटी के अंदर कौन किसको रखा गया है? आप सभी जानते हैं मल्टी सेलर यूकेरियोट को रखा गया है। आप बोलोगे मल्टी सेलर यूकेरियोट के साथ में और भी कैरेक्टर होने चाहिए। क्या कैरेक्टर होना चाहिए? मल्टी सेलर यूकेरियोट और साथ में क्या होना चाहिए बच्चे? ऑटोट्रॉफ। क्या होना चाहिए? ऑटोट्रॉफ। तो बच्चे मल्टी सेलर यूकेरियोट ऑटोट्रॉफ का एक यूनिक किंगडम है, उसका नाम क्या रखा गया है? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी है। इस किंगडम प्लांटी के अंदर आर.एच. विटेकर ने कितने ग्रुप रखे थे? किंगडम प्लांटी के अंदर बच्चों आर.एच. विटेकर ने टोटल 5 ग्रुप बनाए थे। सबसे पहला ग्रुप है वो है एल्गी। एल्गी के बाद में है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के बाद में है जिम्नोस्पर्म।
और जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या है, एंजियोस्पर्म। यस और नो? अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एल्गी से, और एल्गी से स्टार्ट करके ब्रायो टेडो जिम्नो तक जाएंगे, और जिम्नो पे जाके डाइवर्सिटी को कर देंगे कंप्लीट। यानी अब अगर देखा जाए तो 4 ग्रुप बचे, इसके अलावा वायरस, लाइकेन, माइकोराइजा और लिविंग बर्ड भी बचा है। तो जब वायरस, लाइकेन, माइकोराइजा, लिविंग बर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा तो प्लांट डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। यानी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है एल्गी। एल्गी, उस एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? जब भी एल्गी की स्टडी करते हैं तो बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। और जब फंजाई की स्टडी करते हैं तो बोला जाता है माइकोलॉजी। याद रखना है, फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। और बच्चे एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। एल्गी, उस एल्गी के सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चे एल्गी, वो एल्गी किस फॉर्म में मिलते हैं, सबसे पहले ये देखना है हमें। जब एल्गी को देखोगे तो ये बच्चों मल्टीसेलर फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? मल्टीसेलर फिलामेंटस। यूनिसेलर फॉर्म में भी मिलेंगे, कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेंगे। यानी ये मल्टीसेलर होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होंगे, फिलामेंटस भी होंगे, और क्या बनाएंगे बच्चे, कॉलोनी भी। तो मैं बोलूंगा कैसे होते हैं ये मल्टीसेलर, साथ में ये किस फॉर्म में रहेंगे बच्चे, फिलामेंटस फॉर्म में रहेंगे। और फिलामेंटस के साथ में कॉलोनी भी फॉर्म करेंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चे, कॉलोनी। कॉलोनियल भी होते। अगर बच्चों एल्गी है, उस एल्गी के अंदर हम देखेंगे तो एल्गी की सेल वॉल के राउंड, एल्गी है, उस एल्गी के सेल वॉल के राउंड एक शीत प्रेजेंट रहती है। और शीत, उस शीत को बोला जाता है म्यूसिलेजिनियस शीत। क्या बोला जाता है? म्यूसिलेजिनियस शीत। म्यूसिलेजिनियस शीत, म्यूसिलेजिनियस शीत का फंक्शन क्या होता है? सबसे तो पहले ये देखा जाए कि एल्गी रहता कहां पर है। एल्गी बच्चों मोस्टली देखा जाएगा तो किस हैबिटेट का होता है, एक्वेटिक हैबिटेट। अगर एक्वेटिक हैबिटेट का है तो कहां मिलेगा, क्या वाटर में मिलेगा? और अगर वाटर में रहने वाला है तो वाटर में अगर सेल रहेगी तो उसके सड़ने और गलने के चांसेस रहेंगे। तो उससे वाटर से प्रोटेक्शन भी मिलना जरूरी है। तो वाटर से प्रोटेक्शन देने के लिए उसके अराउंड क्या प्रेजेंट रहती है बच्चे, म्यूसिलेजिनियस शीट। इसकी हम अगर हैबिट देखेंगे, हैबिट देखेंगे तो हैबिट के अंदर बच्चों ये मिलता है फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर है उसके अंदर भी मिलेगा, और साथ में ही बच्चे ये मिलेगा मेराइन वाटर में भी। यानी मेराइन में भी मिलता है और कहाँ मिलता है बच्चे, फ्रेश वाटर में। यानी दोनों हैबिटेट के देखने को मिलेंगे एल्गी। एल्गी, उस एल्गी के अंदर सेल वॉल होती है या फिर नहीं होती है? होती है। समझा रखा आपको? और एल्गी, उस एल्गी की सेल वॉल के कंपोनेंट क्या रहेंगे? एक तो क्या बच्चों, सेलुलोज होगा, और बोलो क्या पेक्टिन होगा? सेलुलोज के अलावा और क्या रहेगा? गैलेक्टेंस। क्या रहेगा? गैलेक्टेंस। इसके अलावा क्या रहता है? क्या मेनेंस रहेगा? क्या बच्चों मिनरल रहेगा? और मिनरल कौन सा रहेगा? लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सम एल्गी ऐसे भी होते हैं, सम एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बच्चों पेक्टिन भी मिलता है। यानी कुछ एल्गी की सेल वॉल के अंदर क्या मिलता है? पेक्टिन। सभी एल्गी की सेल वॉल के अंदर पेक्टिन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एल्गी की सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा? पेक्टिन। सेल वॉल के बाद में अगर हम देखें तो बच्चों इनकी बॉडी, और इनकी बॉडी देखेंगे तो बॉडी होती है बच्चे थैलॉइड बॉडी, या फिर वो क्या बोलूंगा, थैलस बॉडी होती। थैलस बॉडी किसको बोलते हैं? जो बॉडी बच्चों रूट लीफ स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो। अगर रूट लीफ स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो तो उस बॉडी को क्या बोला जाएगा बच्चे? थैलस बॉडी। बच्चे इनके अंदर हम देखेंगे तो ये मेनी सेल से मिलके बने हुए मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी एल्गी, वो एल्गी मल्टी सेलर तो है लेकिन उसके अंदर टिश्यू डेवलप नहीं होता है। इसके बाद में बात करें तो बच्चों एल्गी, उस एल्गी के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट होते हैं? अरे एल्गी के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट होंगे? एल्गी, वो एल्गी बच्चे क्लोरोप्लास्ट रखता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट रखेगा तो क्या पिगमेंट भी रखेगा? और अगर पिगमेंट रखेगा तो क्या करेगा बच्चे? फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो मुझे बताओ ऑटोट्रॉप होंगे या हेट्रोट्रॉप होंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो एल्गी क्या होते हैं बच्चे? ऑटोट्रॉप्स। और इन एल्गी के अंदर अगर हम यूनिवर्सल पिगमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चे?
यूनिवर्सल पिगमेंट। एल्गी की बात कर रहा हूं मैं, सभी एल्गी के अंदर मिलने वाले पिगमेंट है उनके बारे में बात कर रहा हूं। यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी लिख देता हूं मैं। जो एल्गी के अंदर यूनिवर्सल पिगमेंट रहेंगे उनके अंदर एक तो रहेगा बच्चे क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के अलावा मिलेगा बच्चे बीटा कैरोटीन। क्या मिलेगा बच्चे? बीटा कैरोटीन। तो याद रखना है क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन सभी एल्गी के अंदर मिलेगा, जितने भी एल्गी। तो हम बोलेंगे ये एल्गी का क्या होता है? यूनिवर्सल पिगमेंट। जब भी आपसे पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में पिगमेंट, तो आपको दो पिगमेंट तो ध्यान में होने चाहिए, एक तो कौन सा? क्लोरोफिल ए, और दूसरा कौन सा? बीटा कैरोटीन। अरे ठीक है। जब आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे रिप्रोडक्शन, यानी एल्गी, उस एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। फोटो रिप्रोडक्शन। एल्गी के अंदर बच्चों थ्री टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक मिलता है वेजिटेटिव, सेकंड मिलेगा आपको बच्चे एसेक्सुअल, और थर्ड मिलेगा सेक्सुअल। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही आपको मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा बच्चे? फ्रेगमेंटेशन। कौन सा मिल रहा है? फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन किन में होगा? जिनकी बॉडी क्या होगी? फिलामेंटस। तो हमने अभी पढ़ा था कुछ एल्गी की बॉडी फिलामेंटस भी होती है। अगर कुछ एल्गी की बॉडी फिलामेंटस होती है तो फिलामेंटस एल्गी होंगे, उनके अंदर क्या फ्रेगमेंटेशन होगा बच्चों? उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। अगर फेवरेबल कंडीशन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बच्चों फॉर्म होंगे जूस्पोर। क्या फॉर्म होंगे? जूस्पोर। हेलो, जूस्पोर कौन से स्पोर है? मोटाइल है या नॉन मोटाइल? मोटाइल। जब ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोटाइल स्पोर फॉर्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जूस्पोर। बच्चों जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो अनफेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे? स्पोर। और डिफरेंट टाइप के स्पोर मिलेंगे तो उनमें कौन कौन सा? एक तो मिलेगा बच्चे एप्लेनोस्पोर। कौन सा मिलता है? एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर के अलावा एक स्पोर और मिलता है जिसका नाम है हिप्नोस्पोर। और हिप्नोस्पोर के अलावा एक और है बच्चे एकिनिट। आप लोगों को पहले भी एकिनिट बताया था, कहां पे? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये एकिनिट, एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर इनके अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म हो रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होगा तो ये जो स्पोर है, स्पोर में क्या चेंजेस होंगे बच्चे? जो स्पोर तो नॉर्मल कंडीशन में फॉर्म हो रहा है, अगर नॉर्मल कंडीशन में फॉर्म हो रहा है तो इसको प्रोटेक्शन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म हो रहे तो स्पोर के इनसाइड जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अगर न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है तो ये बच्चे वॉल है, उस वॉल को क्या कर लेंगे? थिक। जब थिक वॉल वाले जो स्पोर होंगे उन स्पोर को अलग अलग नाम दिए गए। आप बोलोगे ये थिक वॉल वाले सारे के सारे, तो इनको डिफरेंट नेम के दिए, क्यों दिए गए? ये बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एल्गी के अंदर बनते हैं, इसलिए इनको नेम भी क्या दिए गए? डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सारे के सारे थिक वॉल्ड स्पोर है। क्या है बच्चे? थिक वॉल्ड स्पोर। तो थिक वॉल्ड वाले जो स्पोर है वो कौन कौन से? याद रखने, एक तो कौन सा है? एप्लेनोस्पोर, दूसरा कौन सा? हिप्नोस्पोर, और कौन सा है बच्चे? एकिनिट। ये सारे के सारे थिक वॉल वाले होते हैं। और कब बनेंगे? फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। जब बात की जाए बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर थ्री टाइप का रहेगा। कितने टाइप का रहेगा? थ्री टाइप का। वो कौन कौन सा? फर्स्ट है बच्चे आइसोगेमस। कौन सा है?
आइसोगेमस। सेकंड मिलेगा बच्चे एनाइसोगेमस, बताने की जरूरत है। और थर्ड मिलेगा ऊगेमस। कौन सा है? ऊगेमस। अब आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस किस में होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जल्दी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो समझने जा रहे हैं। थ्री टाइप से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। एल्गी, उस एल्गी के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बच्चे सेक्स ऑर्गन भी फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? सेक्स ऑर्गन। और जब सेक्स ऑर्गन फॉर्म होंगे तो आप जानते हो, एक सेक्स ऑर्गन होगा जिसको हम नाम देंगे मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरे सेक्स ऑर्गन को नाम देंगे बच्चे फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स करने वाले सेक्स ऑर्गन, उन सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर में रहेंगे यूनिसेलुलर। कैसे रहेंगे? यूनिसेलुलर। एंड रहेंगे नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब क्या है? नॉन जैकेटेड का मतलब यह है कि यूनिसेलुलर होंगे और इनके अराउंड जब भी गेमिट फॉर्म होगा तो गेमिट के अराउंड कोई जैकेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर जैकेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉन जैकेटेड। लेकिन बच्चों, सभी एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड नहीं होती है। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हायर प्लांट के जैसे सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ एल्गी क्या रहेंगे? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है बच्चों, एक एग्जांपल जिसका नाम है कारा। क्या नाम है? कारा। ये कारा एक ग्रीन एल्गी है। क्या है बच्चे? ग्रीन एल्गी। और ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी स्टोन के ऊपर चिपका हुआ रहता है। अगर स्टोन के ऊपर चिपका हुआ मिलता है तो इसको बोला जाएगा बच्चे स्टोन वर्ट। क्या बोला जाता है? स्टोन वर्ट। स्टोन वर्ट बोला जाता है। और इस कारा के अंदर आप देखोगे तो सेक्स ऑर्गन बच्चों मिलेंगे डिफरेंट। क्या मिलेंगे? डिफरेंट। अगर सेक्स ऑर्गन डिफरेंट मिलेंगे तो कैसे? जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस मेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया जाता है बच्चे यहां पर ग्लोब्यूल। क्या बोला जाता है? ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल बोला जाता है। और बच्चे हम ग्लोब्यूल बोला जाता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उस फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है बच्चे न्यूक्यूल। क्या बोला जाएगा? न्यूक्यूल। अब ये जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल है, इन दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो बच्चों स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी मल्टी सेलुलर। कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होगी और साथ में ही इन सेक्स ऑर्गन के अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगा? जैकेट। तो क्या बोला जाएगा? जैकेटेड। कैसी होगी स्ट्रक्चर? चलो आपको समझाता हूं, इधर ध्यान देना सारे। ये बच्चों सेक्स ऑर्गन बना। क्या बना है? सेक्स ऑर्गन। तो इसमें मेनी सेल्स हो, मेनी सेल्स अरेंज होके क्या बनाती है? चारों तरफ कवरिंग। अगर ये सेल्स कवरिंग बना रही है तो बोलो जैकेटेड है या नॉन जैकेटेड? अरे बोलो जैकेटेड। और इसके अंदर वन सेल है या मेनी सेल है? मेनी सेल्स। मेनी सेल्स प्रेजेंट है तो बोलो इसको यूनिसेलर बोले या मल्टीसेलर? मल्टीसेलर। यहां पर भी मेनी सेल्स प्रेजेंट रहेगी ऐसे। अगर मेनी सेल्स प्रेजेंट है और बच्चों ये जो जो ये सेक्स ऑर्गन है, इस सेक्स ऑर्गन के अंदर यहां पर जाके क्या फॉर्म होगा? गेमिट। ये जो रेड कलर से दिखा है ये क्या होगा? गेमिट। अब बताओ, मेनी सेल है तो क्या बोला जाएगा? मल्टी सेलर। और इस गेमिट को चारों तरफ से कवर किया जा रहा है तो क्या बोला जाएगा? जैकेटेड। तो मल्टी सेलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन एक्सेप्शनली एल्गी के अंदर किस में मिलता है? कारा में। याद रखना किस में मिलता है? कारा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है वहां पे? ग्लोब्यूल। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? न्यूक्यूल। ठीक है जी। अब देखो, सेक्स ऑर्गन की पोजीशन है, वो पोजीशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेक्स ऑर्गन की पोजीशन कैसे ध्यान में रखनी पड़ेगी? क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया और उसके अंदर लेबलिंग करवाई।
लेबलिंग करवाई और डायग्राम देखते ही स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लिया उसने कि ये कारा का डायग्राम है। लेकिन वहां पर वो ये भी जानता था कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। लेकिन ये पता नहीं था ऊपर कौन सा नीचे कौन सा। तो लेबलिंग के अंदर तो ए और बी दिया हुआ था। अब कंफ्यूज हो गया। अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर बच्चे मिक्स हो गए, क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। तो पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पोजीशन अगर याद रखनी है तो पोजीशन कैसे याद रखेंगे बच्चों? जो अपर साइड मिलेगा वो अपर साइड यहाँ पे मिलेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है बच्चे, न्यूक्लियर। और जो लोअर साइड है वो लोअर साइड मिलेगा आप लोगों को बच्चे मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है बच्चे, ग्लोब्यूल। ठीक है। तो कारायस कारा के सेक्स ऑर्गन की पोजीशन एग्जाम में पूछी गई है, अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए। अपर साइड कौन सा मिलेगा, मेल, सॉरी फीमेल, और लोअर साइड कौन सा मिलेगा, मेल। कई बार कारायस कारा के अंदर जो मैंने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बताए, इनको ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल नहीं बोल के क्या बोल दिया जाता है, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है उस कंडीशन में भी, क्योंकि स्पेशली इनको नाम क्या दिया जाता है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल। लेकिन वो इसके अलावा बच्चे एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम भी बोल सकता है, क्योंकि एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारा के अंदर एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, तो क्या देना आंसर, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। लेकिन आपसे पूछा जाए नॉर्मली एल्गी के अंदर कोई कारा आपको नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है, एल्गी, एल्गी, उस एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, तो फिर आंसर क्या देना है, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, या फिर क्या बोल सकता है, जैकेटलेस। क्या बोल सकता है बच्चे, जैकेटलेस। बोलो समझ में आया, अरे बोलो। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कारा कौन सी क्लास का मेंबर रहेगा, ग्रीन एल्गी का। अरे किसका रहेगा, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का रहेगा। और इसको क्या बोला जाता है बच्चे, स्टोन वर्ड, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोन वर्ड। तो स्टोन वर्ड किसको बोला जाता है, कारा को। कई इसको चारा भी बोलते हैं। हो गई फोटोग्राफी, अरे हो गई। और आपको थोड़ी बातें बताते हैं। एल्गी, उन एल्गी की बच्चे मेन बॉडी होती है हैप्लॉइड, यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी इनकी, हैप्लॉइड। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो इनके अंदर क्या होगा, गेमेटिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, सभी अच्छे से जानते हो। तो इनके अंदर क्या रहेगा बच्चे, जाइगोटिक मियोसिस। अगर बच्चों इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद में इनकी अगर लाइफ साइकिल को हम ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल रहेगी बच्चे हैप्लॉन्टिक। कैसी रहेगी, हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। लेकिन मैं बोलूंगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्टली होती है। मोस्टली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है तो कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल बच्चे डिप्लॉन्टिक रहेगी, कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल रहेगी बच्चे डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर हो रहा है जाइगोटिक मियोसिस। अगर बच्चों जाइगोटिक मियोसिस होगा तो मुझे बताओ इनके अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा,
अरे बोलो, क्या एम्ब्रायो डेवलप होगा इनमें? नहीं। जिनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है उनके अंदर कभी भी एम्ब्रायो डेवलप नहीं होता। तो एल्गी, उस एल्गी के अंदर ना तो बच्चों टिश्यू फॉर्म होता है और ना ही एम्ब्रायो डेवलप होता है। तो याद रखना है, अगर एल्गी तक आएंगे तो एल्गी तक अभी तक एम्ब्रायो डेवलप नहीं हुआ है। एल्गी के अंदर गेमेट डेवलप हो गए। हमने जब फंजाई पढ़ा था तो फंजाई के अंदर सेक्स ऑर्गन तो फॉर्म हो गए थे, लेकिन उनके इनसाइड गेमेट डेवलप नहीं हुए थे। याद है या नहीं है? लेकिन हम जब एल्गी पढ़ रहे हैं तो एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हुए और उनके अंदर गेमेट भी डेवलप हुए। लेकिन बच्चों जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से इनके अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब आगे जाएंगे तो बच्चे एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्सेप्शन ऑन एक्सेप्शन के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है वो है ब्राउन एल्गी। कौन है बच्चे? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अगर हम देखेंगे तो इनके मेन जो बॉडी होती है वो कैसी रहती है? डिप्लॉयड। ब्राउन एल्गी की मेन बॉडी कैसी रहती है? डिप्लॉयड। और ब्राउन एल्गी के अंदर भी अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है बच्चे एक्टोकार्पस। कौन सा है बच्चे? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अलावा एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसका नाम है बच्चे लेमिनेरिया। क्या नाम है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एंड एक्टोकार्पस दोनों की जो बॉडी रहेगी वो मेन बॉडी रहेगी बच्चे डिप्लॉयड। कैसी रहेगी बच्चे? डिप्लॉयड। मेन बॉडी डिप्लॉयड है तो मुझे बताओ इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस या गेमेटिक मियोसिस? अरे बोलो पक्का? तो इनके अंदर क्या होगा बच्चे? गेमेटिक मियोसिस। अब गेमेटिक मियोसिस हुआ तो उसके बाद में जब इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे हम तो लाइफ साइकिल के अंदर मेन डोमिनेंट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड। इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड कंडीशन भी बनेगी, और वो हैप्लॉइड कंडीशन बच्चों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म नहीं होती। वो जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है। अगर हैप्लॉइड कंडीशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है तो उन हैप्लॉइड कंडीशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो क्या लाइफ साइकिल में मेंशन करना पड़ेगा, और अगर लाइफ साइकिल में मेंशन करना पड़ेगा तो अब लाइफ साइकिल को क्या बोले? मेन बॉडी तो कैसी है? डिप्लॉयड। जो मेन बॉडी है उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद में अगर लाइफ साइकिल के अंदर जो दूसरी कंडीशन है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेन बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड। तो इसकी बच्चों लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लो, और फिर इसकी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो क्या बोला जाएगा बच्चे? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। क्या बोल दिया जाएगा? डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन बच्चों अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी डिप्लो हैप्लॉन्टिक वर्ड नहीं जानती है, भूल गई वो लिखना। यानी जिसने भी एनसीईआरटी बनाई वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखना ही भूल गया। जब आप आगे जाके पढ़ोगे टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट की मैं आपको लाइफ साइकिल पूरी यहाँ पे समझाऊंगा, और उस लाइफ साइकिल में क्लियर कट आपको नजर आएगा कि इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? डिप्लॉयड। अगर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड थी तो उनकी लाइफ साइकिल एक्चुअल में क्या थी? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। लेकिन टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को भी क्या बोलती है एनसीईआरटी? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक एनसीईआरटी कोई वर्ड नहीं जानती। तो फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों एक्टोकार्पस एंड लेमिनेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, रुक जाओ थोड़ी देर। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों ऑप्शन में आ गए, तो रुक जाओ थोड़ी। ब्राउन एल्गी के अंदर बच्चों एक एल्गी और है जिसका नाम है फ्यूकस। नाम सुना होगा आपने कभी, फ्यूकस। उस फ्यूकस की भी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है तो बताओ इसके अंदर गेमेटिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस? अरे बोलो गेमेटिक मियोसिस। और गेमेटिक मियोसिस हुआ और इसकी लाइफ साइकिल को हमने ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है बच्चे? डिप्लॉयड। और इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड कंडीशन भी फॉर्म हुई। लेकिन अब की बार जो हैप्लॉइड कंडीशन फॉर्म हुई है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुई। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुई तो क्या हैप्लॉइड कंडीशन को नेग्लेक्ट कर सकते? और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो बताओ लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? क्या डिप्लॉन्टिक बोलेंगे? तो याद रखना है फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है बच्चे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों एक्सेप्शन की कड़ी में आगे चलें तो रेड एल्गी के अंदर भी एक एक्सेप्शन रहता है।
और रेड एल्गी, उस रेड एल्गी के अंदर जब हम एक्सेप्शन देखेंगे तो रेड एल्गी के अंदर एक्सेप्शन है बच्चे पॉलीसाइफोनिया। कौन सा है? पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, इस पॉलीसाइफोनिया की भी मेन बॉडी कैसी होती है बच्चे? डिप्लॉइड। और अगर मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो बताओ इसके अंदर गेमेटिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस? अरे बोलो, गेमेटिक मियोसिस। गेमेटिक मियोसिस हुआ और उसके बाद में हमने इसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व किया। जब लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व किया तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? डिप्लॉइड। इसकी लाइफ साइकिल में बच्चे हैप्लॉइड कंडीशन भी आई, और वो हैप्लॉइड कंडीशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं आती, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रही। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हो रही है तो इन हैप्लॉइड कंडीशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बताओ लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? क्या डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोलेंगे? और बोलो, तो इसकी भी लाइफ साइकिल कैसी रहती है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। लेकिन बच्चों वही एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या रहेगी? कैसी रहेगी? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हैप्लो डिप्लॉन्टिक रहेगी। और अगर हैप्लो डिप्लॉन्टिक रहेगी तो फिर आपके क्वेश्चन का आंसर अब देना बनता है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि सर एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि एक्टोकार्पस है, उस एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल कैसी है? एक ऑप्शन सर हैप्लो डिप्लॉन्टिक आए, दूसरा डिप्लो हैप्लॉन्टिक आए, तो दोनों में से क्या टिक करना है? मैं तो बोलूंगा डिप्लो हैप्लॉन्टिक ही टिक करना है, क्योंकि करेक्ट क्या होता है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। दोनों में से अगर एक चूज करना है तो क्या टिक करना है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। लेकिन जो क्वेश्चन बनाता है वो पढ़ा लिखा इंसान बनाता है, उसको पता होता है कि एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर डिप्लो हैप्लॉन्टिक ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। और अगर डिप्लो हैप्लॉन्टिक ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है तो फिर आंसर क्या जाएगा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। सर ये बात हमें जमी नहीं जमी, तो इसका मैं विथ एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में बोला गया कि एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस के अंदर रेस्पेक्टिवली लाइफ साइकिल कैसी होती है। बच्चों चारों ऑप्शन में मेरे को ढूंढ के बता देना आप डिप्लो हैप्लॉन्टिक नाम भी। डिप्लो हैप्लॉन्टिक नाम ही नहीं दिया अगले ने, क्योंकि पता था कि अगर डिप्लो हैप्लॉन्टिक मैंने नाम दे दिया तो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा और ये क्वेश्चन फिर फंस जाएगा। तो फिर अगले ने बच्चे डिप्लो हैप्लॉन्टिक ऑप्शन में ही नहीं रखा। अरे ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा कौन सा है? 153। 153 है, 153 नंबर क्वेश्चन देखो सारे 2017 में आया होगा शायद, चेक करो देखे मिल रहा है क्या? हेलो, तो ध्यान रखना ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर आपको डिप्लो हैप्लॉन्टिक मिल ही नहीं रहा है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही मिलेगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक है ही नहीं ऑप्शन में। दे रखा है क्या डिप्लो हैप्लॉन्टिक? कोई से भी ऑप्शन में नहीं डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करना है। और एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो फिर क्या देनी है प्रायोरिटी? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ऑनलाइन वाले बेटा समझ में आया? ऑनलाइन ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एल्गी, उस एल्गी के अंदर 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक तो कौन सा बताया था? आइसोगेमस। दूसरा कौन सा बताया था बच्चे? एन आइसोगेमस। और थर्ड कौन सा बताया था? ऊगेमस। तीनों के बारे में आपको बता रखा है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि आइसोगेमस किस में होता है, एनाइसोगेमस किस में होता है और ऊगेमस किस में होता है। नाम लिख देता हूं मैं।
इधर ध्यान देंगे सर। आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको बच्चे क्लेमाइडोमोनास, डिवारियनम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा एंड एक्टोकार्पस में। एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और यूडोराइना में। ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, वोल्वेक्स, कारा, फ्यूकस, सार्गेसम एंड रेड एल्गी में। ठीक है जी। ये जो मैंने लिखे यहाँ पे एग्जांपल्स, उसके पीछे एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन ये है कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा आपसे कि फ्यूकस के अंदर कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऊगेमस। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूलोथ्रिक्स के अंदर कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्लेडोफोरा के अंदर कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कारा के अंदर कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऊगेमस। इसलिए जो एग्जांपल्स में आपको बताए हैं, ये जो एग्जांपल्स बताए, इन एग्जांपल से कम अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 4 to 5 टाइम क्वेश्चन आया है, 4 to 5 टाइम्स। इसलिए अच्छे से इनको याद करना है। अब कुछ लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और देखिए मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं बताना। कोई भी एक सिंगल ऐसी स्पीसीज नहीं हो सकती जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कोई भी एक सिंगल ऐसी स्पीसीज नहीं हो सकती जिसमें तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। यानी एक स्पीसीज के अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। कोई भी एक सिंगल ऐसा जीनस नहीं होगा जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कोई भी एक सिंगल जीनस नहीं होगा जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एक्सेप्शन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, उस क्लेमाइडोमोनास के अलावा और बच्चे किसी के अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होगी जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। अब फैमिलीज के अंदर ही मिल रहा है तो फिर ऊपर तो बात करनी बेकार है। तो याद रखना एक सिंगल स्पीसीज के अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा एक सिंगल जीनस में भी तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सेप्शन क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास, उस क्लेमाइडोमोनास के अंदर बच्चे आपको आइसोगेमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, एनाइसोगेमी टाइप का भी मिलेगा, और कौन सा मिल रहा है, ऊगेमी टाइप का भी मिल रहा है। और ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास किसका नाम है, क्या नेम ऑफ जीनस है, अरे बोलो। और ये क्लेमाइडोमोनास एक्चुअल में कौन सा एल्गी होता है बच्चे, ग्रीन एल्गी। अरे कौन सा होता है, ग्रीन एल्गी। सबसे प्रिमिटिव इनमें कौन सी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बताओ, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस, आइसोगेमस। आइसोगेमस से एडवांस कौन सा होगा, एनाइसो। वो कौन सा जीनस है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये क्लेमाइडोमोनास है, वो क्लेमाइडोमोनास क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को शो कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लेमाइडो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को एग्जिबिट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को एग्जिबिट करने वाला जो है वो कौन है, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास एक क्या है, ग्रीन एल्गी। तो कई बार क्लेमाइडोमोनास बच्चों नहीं दिया जाता है, ऑप्शन के अंदर क्या मिलता है, ग्रीन एल्गी। तो क्या टिक करना है, ग्रीन एल्गी। हेलो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूं फिर से, अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्लेमाइडोमोनास हो, क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीनस है जिसके अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को एग्जिबिट कर रहा है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को एग्जिबिट कर रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को अच्छे से कौन एक्सप्लेन करता है, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास एक क्या है, ग्रीन एल्गी। बच्चों एक लाइन और दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, एक तो दे रखा है स्पाइरोगायरा के बारे में, किसके बारे में, स्पाइरोगायरा। और दूसरा दे रखा है क्लेडोफोरा के बारे में, किसके बारे में, क्लेडोफोरा। स्पाइरोगायरा के अंदर गेमिट होते हैं बच्चे नॉन मोटाइल, क्या रहते हैं, नॉन मोटाइल, यानी इसके अंदर नॉन मोटाइल गेमिट मिलेंगे। और बच्चों क्लेडोफोरा के अंदर बाई फ्लेजिलेटेड गेमिट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बाई फ्लेजिलेटेड गेमिट्स। अगर बाई फ्लेजिलेटेड गेमिट्स के लिए पूछा जाए या फिर मोटाइल गेमिट के लिए बोला जाए तो क्या है, क्लेडोफोरा। और नॉन मोटाइल गेमिट के लिए पूछे तो क्या बताना है, स्पाइरोगायरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया
कि कौन सा एल्गी है जिसके अंदर नॉन मोटाइल गेमिट मिलते हैं? क्या था? स्पाइरोगायरा। हेलो, क्वेश्चन पूछा गया है और एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दे रखी है, तो इनको अच्छे से याद रखना है। फोटोग्राफी स्टार्ट। सभी की नहीं, अरे बच्चे, सभी ब्राउन एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोइडिक नहीं होती है। सभी रेड एल्गी की लाइफ हैप्लोडिप्लोइडिक नहीं होती है। क्या बोला है मैंने? एल्गी की मेनली लाइफ साइकिल कैसी रहेगी? हैप्लोडिक। फिर एक्सेप्शन बताएं कुछ, उन एक्सेप्शन का ध्यान रखना है। एल्गी, उन एल्गी को बच्चों आगे डिवाइड कर रहे हैं और एल्गी को क्लासिफाई कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर लेके, और एल्गी की कितनी क्लास बना रहे हैं? 3 क्लास। तो एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर यूज में लिए गए, ये हमें देखना है। फर्स्ट कैरेक्टर वो है बच्चे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है और क्लासिफाई किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है? पहला कैरेक्टर कौन सा लिया गया है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद में सेकंड जो कैरेक्टर लिया गया है वो लिया गया है सेल वॉल कंपोजिशन। क्या है बच्चे? सेल वॉल कंपोजिशन। और सेल वॉल कंपोजिशन के बाद में थर्ड कैरेक्टर यूज में लिया गया है स्टोर्ड फूड। क्या बच्चे? स्टोर्ड फूड। अब ध्यान से इधर ध्यान दो सारे, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ये बोला जाता है एल्गी क्लासिफाई मेनली, एल्गी क्लासिफाई मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेनली। मेनली किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेनली नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको अगर प्रायोरिटी देनी हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑप्शन में नहीं हो और आपके सामने 2 ऑप्शन हो, सेल वॉल कंपोजिशन और स्टोर्ड फूड, तब किसको प्रायोरिटी देनी है? सेल वॉल कंपोजिशन। और फिर कुछ भी नहीं आए तो फिर क्या करना है? स्टोर्ड फूड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स को सीक्वेंस से याद करना है, सीक्वेंस से याद रखना है। तो बताइए सबसे पहला कैरेक्टर क्या यूज में लिया? क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सेकंड सेल वॉल कंपोजिशन, थर्ड स्टोर्ड फूड। और इसके बेसिस पे बच्चे कुछ क्लासेस बनाई गई। उन क्लासेस में फर्स्ट क्लास का नाम है क्लोरोफाइसी। नाम सुना है क्या पहले कभी? क्या नाम है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर को बोला जाता है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। और इनको बोला जाता है बच्चे मोस्ट एडवांस एल्गी। क्या बोला जाता है? मोस्ट एडवांस एल्गी। उसके बाद में सेकेंड क्लास बनाएगी, सेकेंड क्लास का नाम बच्चे फियोफाइसी। कौन सी है? फियोफाइसी। और फियोफाइसी में मिलने वाले मेंबर हैं उनका कलर होता है ब्राउन, इसलिए उनको प्यार से बोला गया ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बच्चों लार्जेस्ट होते हैं तो इनको बोल दिया गया है लार्जेस्ट एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाद में नेक्स्ट जो क्लास बनाएगी उसका नाम है रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी जो क्लास है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनका कलर होता है रेड, इसलिए इनको प्यार से बोल दिया जाता है रेड एल्गी। और जो रेड एल्गी और रेड एल्गी सी के डीप में रहते हैं इसलिए इनको बोल दिया जाता है बच्चे डीपेस्ट एल्गी। तो बताओ टोटल कितनी क्लास बनाई गई है? 3। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सी एल्गी? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी में रेड एल्गी। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा? क्लोरोफाइसी। कौन सा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी।
क्लोरोफाइसी के मेंबर को क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीन एल्गी। और जो ग्रीन एल्गी है, उन ग्रीन एल्गी को एक और नाम दिया गया है, मोस्ट एडवांस एल्गी। क्यों बोला गया है मोस्ट एडवांस एल्गी? ये समझते हैं सबसे पहले। बच्चों ग्रीन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होते हैं। मोस्ट एडवांस इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके करेक्टर हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। यानी ग्रीन एल्गी के करेक्टर किसके सिमिलर होते हैं? हायर प्लांट्स। अगर हायर प्लांट्स के सिमिलर हैं तो इनको क्या बोला गया है? मोस्ट एडवांस एल्गी। अगर हायर प्लांट्स के सिमिलर हैं बच्चों इनके करेक्टर, तो इनको बोला गया है एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट। क्या बोला गया है? एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट। यानी हायर प्लांट के क्या है? पूर्वज। अरे क्या है बच्चे? पूर्वज। तो एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स कौन से एल्गी को बोला जाता है? ग्रीन एल्गी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रीन एल्गी के कुछ कैरेक्टर किसके सिमिलर है? हायर प्लांट्स के। इसलिए इनको मोस्ट एडवांस एल्गी बोला गया है। इसके लिए इसलिए इनको बोला गया है एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट। बच्चों अगर इनकी हैबिटेट देखें, क्या देखें? हैबिटेट। तो हैबिटेट देखेंगे तो ये वर्ल्ड के हर कोने में मिलेंगे। अगर वर्ल्ड के हर कोने में मिलेंगे तो क्या इनको कॉस्मोपॉलिटेन बोला जाए? क्या बोला जाएगा? कॉस्मोपॉलिटेन। कॉस्मोपॉलिटेन और कौन थे? क्या फंजाई भी थे? क्या बैक्टीरिया भी थे? और अब एक और ऐड कर लेना आपकी डिक्शनरी में, कौन? ग्रीन एल्गी। अरे कौन है? ग्रीन एल्गी। बच्चों अगर ग्रीन एल्गी, उस ग्रीन एल्गी के अंदर हम सेल वॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल वॉल की बच्चे 2 लेयर मिलती है। एक तो होती है आउटर सेल वॉल और दूसरी होती है इनर सेल वॉल। जो आउटर सेल वॉल है, उस आउटर सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा बच्चे पेक्टिन। क्या मिलता है? पेक्टिन। अगर पेक्टिन मिलता है तो बोला जाता है कि पेक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? पेक्टोज। तो आउटर सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा? पेक्टिन। और बच्चों इनर सेल वॉल है, इस इनर सेल वॉल के अंदर क्या मिलता है? सेलुलोज। अरे क्या मिलता है? सेलुलोज। तो बच्चों ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में क्या मिलता है? पेक्टिन भी। इसीलिए हमने बोला था कि एल्गी, उस एल्गी की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। यस और नो? फिर हमने बोला था कुछ एल्गी की सेल वॉल के अंदर पेक्टिन भी मिलता है। तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस के अलावा बच्चों क्या मिलता है? पेक्टिन भी। और वो पेक्टिन कौन सी वॉल में मिलेगा? आउटर वॉल में। हेलो। ग्रीन एल्गी की बच्चे डिफरेंट फॉर्म है, और डिफरेंट फॉर्म है तो डिफरेंट फॉर्म के अंदर बच्चों सबसे पहला है यूनिसेलुलर है? सबसे पहला क्या है? यूनिसेलुलर। जब भी यूनिसेलुलर का नाम सुनता है स्टूडेंट चिढ़ने लगता है कि सर मल्टीसेलुलर के किंगडम में ये यूनिसेलुलर बार बार क्यों आ रहा है? मैं भी बोलूंगा ये मल्टीसेलुलर का ही किंगडम है, किंगडम प्लांटी। और एल्गी भी मल्टीसेलुलर भी होते हैं। लेकिन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, कौन? क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर यूकेरियोट थे। और आर.एच. विटेकर ने इनको कहां रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा में। कहां पे रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन आर.एच. विटेकर के जो जूनियर साइंटिस्ट थे, उन जूनियर साइंटिस्टों ने क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला के कैरेक्टर देखे। जब क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला के कैरेक्टर देखे तो बच्चे ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट थे, लेकिन साथ में इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी के सिमिलर था। किसके था? ग्रीन एल्गी के। तो फिर उन जूनियर साइंटिस्टों ने बोला, और वो अपने बच्चे सीनियर को फॉलो करते हुए बोल रहे थे, क्योंकि आर.एस. विटेकर की लाइन बोली हुई थी। क्या बोला? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कंपेयर टू सेलुलर कैरेक्टर। सेलुलर कैरेक्टर से मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और फिर बच्चों उसके बेसिस पे उन्होंने उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया? एल्गी में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से किंगडम में आएंगे? प्रोटिस्टा। आर.एस. विटेकर के अकॉर्डिंग तो प्रोटिस्टा में आ रहे हैं, लेकिन बच्चे हम उनके जूनियर साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उनके जूनियर साइंटिस्टों ने इनको कहां ट्रांसफर कर दिया था? ग्रीन एल्गी में, क्योंकि ग्रीन एल्गी के सिमिलर इनका रिप्रोडक्शन था। अरे ठीक है। अब सबसे पहला जो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है बच्चे क्लेमाइडोमोनास। कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास है। इस क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं। जब भी बच्चे
बायोलॉजी की बुक ली जाती है तो उस बुक के ऊपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इस ऐसे ऑर्गेनिज्म की फोटो आती है जरूर, दो चोटी वाला बाबा। ये एक्चुअल में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास। और ये जो यहां पर दिख रहे हैं ये क्या है बच्चे, फ्लेजिला। अगर फ्लेजिला प्रेजेंट है क्लेमाइडोमोनास में तो ये मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल, मोटाइल। और फ्लेजिला के पास में जो स्ट्रक्चर है ये बच्चे कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। क्या बच्चे, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल का क्या फंक्शन रहेगा, क्या ऑस्मो रेगुलेशन। अरे बोलो। इसके अलावा इसके अंदर बच्चों आप लोगों को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर थोड़ी स्पेशल रहती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बच्चों इसके अंदर होती है कप लाइक। कैसी होती है, कप लाइक। तो हम बोलेंगे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप। कैसा होता है, कप शेप। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों आप जानते हो पिगमेंट रहेंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा। अरे बोलो। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड का सिंथेसिस होगा। ये जितना फूड यूज में ले सकता है लेगा, रिमेनिंग फूड को करेगा स्टोर। और जब स्टोर करता है फूड को तो ये बच्चे क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अगर बच्चे क्लोरोप्लास्ट में स्टोर कर लेता है तो इसके स्टोर्ड फूड को क्या बोला जाता है, पायरेनोइड्स। क्या बोला जाता है, पायरेनोइड्स। और पायरेनोइड्स एंड पायरेनोइड्स के अंदर जब फूड स्टोर्ड होता है तो बोला जाता है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्या बोला जाता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यानी बच्चों प्रोटीन और प्रोटीन तो रहेगी सेंटर में और उसके अराउंड क्या रहेगी, स्टार्च। अगर इस फॉर्म में जब भी फूड का स्टोरेज होगा तो उसको क्या बोला जाता है, पायरेनोइड्स। इसके अंदर पायरेनोइड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और पायरेनोइड्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे प्रोटीन बिसाइड स्टार्च क्यों होता है, प्रोटीन को सेंटर में क्यों रखा गया और उसके चारों तरफ स्टार्च को क्यों रखा गया। प्रोटीन आप सभी जानते हो रेस्पिरेशन में यूज में आता है तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में आता है, यस और नो। और बच्चों स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो बाहर की तरफ क्या रखना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। और उसके अंदर की तरफ किसको रखेंगे, प्रोटीन को। आप सभी ने बच्चे पतंग उड़ाया होगा, और अगर पतंग उड़ाया तो चरखी जरूर खरीदी होगी। चरखी, उस चरखी को खरीदा और मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। क्या ओनली चरखी से पतंग उड़ा सकते हैं, नहीं, धागा भी चाहिए होता है। तो उसके ऊपर धागा लपेटा, और जब धागा लपेटा उस धागे को क्या बोल रहे हैं हम, स्टार्च। यानी प्रोटीन बिसाइड स्टार्च की फॉर्म में अगर स्टोर्ड फूड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, पायरेनोइड्स। हेलो। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, आई स्पॉट। और इस आई स्पॉट का फंक्शन क्या रहेगा, फोटो रिसेप्टर। अरे क्या होगा बच्चे, फोटो रिसेप्टर। यानी फोटो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। क्लेमाइडोमोनास, उस क्लेमाइडोमोनास के अलावा यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी और कौन होता है, क्लोरेला। नाम सुना होगा आपने, क्लोरेला। उस क्लोरेला को बच्चों एक साइंटिस्ट ने यूज में लिया था जिनका नाम है मेलविन केल्विन। और मेलविन केल्विन ने क्लोरेला को यूज में लेके डार्क रिएक्शन और उस डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। और इस डार्क रिएक्शन को बोला गया था फिर केल्विन साइकिल, याद हो तो। उसी को बोला गया था C3 साइकिल, याद है क्या। उसी को बोला गया था ब्लैकमैन रिएक्शन, याद है क्या, नहीं है कुछ भी। आगे बात करें तो अगला है बच्चे एसिटाबुलेरिया। कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया और एसिटाबुलेरिया सिंगल सेल, सिंगल सेल जो लार्जेस्ट प्लांट सेल है, सिंगल सेल, वो किसके अंदर मिलती है बच्चे, एसिटाबुलेरिया। एक सेल का अगर डायमीटर देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो एसिटाबुलेरिया को यूज में लिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है हेमरलिंग। क्या नाम है, हेमरलिंग। हेमरलिंग और हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया को यूज में लेके न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। हेलो, ये भी बता रखा है। तो एसिटाबुलेरिया को हेमरलिंग ने यूज में लेके बच्चे न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। तो आपके सामने यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के एग्जांपल कितने आए, 3। कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरिया। तीनों के नाम आप बहुत बार सुन चुके हो पहले भी। आगे उसके बाद में कोलोनियल। कोलोनियल जो बच्चों ग्रीन एल्गी है उसका नाम है वॉलवॉक्स। क्या है, वॉलवॉक्स। और ये वॉलवॉक्स है, उस वॉलवॉक्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहते। और जब ये कॉलोनी बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे तो कॉलोनी कैसी बनेगी, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल। तो वॉलवॉक्स बच्चों कॉलोनी बनाता है, कैसी कॉलोनी बनाता है, मोटाइल। और वॉलवॉक्स जब भी कॉलोनी बनाता है तो उस कॉलोनी के अंदर बच्चे नंबर क्या रहते हैं, वॉलवॉक्स के फिक्स। और फिक्स नंबर में कॉलोनी बनने के बाद में अगर वॉलवॉक्स मूवमेंट करेगा तो इसको बोला जाता है बच्चे सिनोबियम।
क्या बोला जाता है? सिनोबियम। तो फिक्स नंबर अगर कॉलोनी के अंदर रहेंगे तो उस कॉलोनी को क्या बोला जाता है? सिनोबियम। नेक्स्ट चलिए, आप लोगों को अगला बच्चों डिफरेंट फॉर्म मिलेगा और मिलेगा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। कौन सा मिल रहा है? मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के अंदर एक तो दे रखा होगा यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगायरा। इन यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों के बारे में बात करते हैं। यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स बच्चों पॉन्ड की सरफेस के ऊपर ग्रोथ करता है। और जब ये पॉन्ड की सरफेस पे ग्रोथ करता है तो ऐसा लगता है जैसे वूल पड़ा हो पॉन्ड पे। पॉन्ड की सरफेस पे क्या पड़ा हो? वूल। तो इसको बोल दिया जाता है पॉन्ड वूल। क्या बोल दिया जाता है? पॉन्ड वूल। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा भी पॉन्ड, उस पॉन्ड की सरफेस पे ग्रोथ करता है। और जब बच्चे पॉन्ड के वाटर की सरफेस पे ग्रोथ करता है तो ऐसा लगता है जैसे सिल्क पड़ा, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पॉन्ड सिल्क। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे मल्टीसेलुलर थैलोइड। कौन सा है? मल्टीसेलुलर थैलोइड। मल्टीसेलुलर थैलोइड को पेरेनकाइमेटस भी बोला गया है। पेरेनकाइमेटस का मतलब ये मत समझ लेना है कि इसके अंदर पेरेनकाइमा टिश्यू बन गया है। टिश्यू तो इसके अंदर क्या है? एब्सेंट। पेरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और अगर पेरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा तो क्या बोला जाएगा बच्चे? पेरेनकाइमेटस। और इसका एग्जाम्पल आपको एक ही मिलेगा, अलवा। हलवा नहीं है, क्या है? अलवा। तो देखो ऊपर ध्यान दो सारे, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के टोटल कितने एग्जाम्पल है? 3। साथ में बोलने कौन कौन से? याद रहेगा? फेमस जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है, अब बोल रहा हूं, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स। ठीक है ना? मोटाइल कॉलोनी फॉर्म करने वाला वॉलवॉक्स। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, यानी मल्टीसेलुलर है और साथ में बॉडी कैसी है? फिलामेंटस। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के एग्जांपल कितने? 2, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। याद रहेगा बच्चों? मल्टीसेलुलर थैलोइड यानी बॉडी मल्टीसेलुलर, फिलामेंट फिलामेंटस नहीं है, मल्टीसेलुलर है लेकिन फिलामेंटस नहीं है। प्लांट बॉडी है, रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो क्या बोला जाएगा? मल्टीसेलुलर थैलोइड। और ये मल्टीसेलुलर थैलोइड किसमें? अल्वा। उसके बाद में आगे बच्चों आता है पिगमेंट। पिगमेंट, और पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट रहते? क्योंकि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते, अगर फोटोसिंथेसिस करते तो पिगमेंट कौन से रहेंगे? फोटो खींचोगे? खींच लो, खींच। जल्दी करो, लेट हो गए आज, पीछे हो गए। आज एल्गी कंप्लीट होना चाहिए था। कंप्लीट करके ही चलेंगे, आपको कोई जोर नहीं आएगा। पढ़ाना मेरे को है ना, आपको तो पढ़ना है। बेटे बेटे ही जोर आ रहा है क्या? ना बोलना पड़ रहा है, चुपचाप सुनना है अच्छे से, वो ही नहीं कर सकती क्या? बड़े सियाने बन रहे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताइए, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के अलावा मिलता है इसके अंदर क्लोरोफिल बी। अब मुझे बताओ, क्लोरोफिल ए और बी और किस में मिल रहा था? हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में मिल रहा था, मतलब इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसके सिमिलर है? हायर प्लांट्स। क्या हायर प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, इसके अलावा पेक्टिन, प्रोटीन मिल रहा था? याद है क्या? और इनकी सेल वॉल के अंदर भी क्या मिलता है? सेलुलोज और पेक्टिन। तो क्या सेल वॉल कंपोजिशन हायर प्लांट्स के सिमिलर है? क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी हायर प्लांट्स के सिमिलर है? कितनी सिमिलरिटी होगी? 2। बच्चों पिगमेंट के अंदर अगर देखेंगे कैरोटिनॉइड्स, तो कैरोटिनॉइड्स, उन कैरोटिनॉइड्स में कौन सा मिलेगा? बीटा कैरोटीन। अरे कौन सा मिलेगा? बीटा कैरोटीन। बच्चों जेंथोफिल भी मिलते हैं इनके अंदर। क्या मिलते हैं? जेंथोफिल। और जेंथोफिल के अंदर एक मिलता है ल्यूटिया जेंथिन। इसके अलावा एक जेंथोफिल का नाम आपको पहले बताया गया है, कौन सा? वाइलोजेंथिन। याद है क्या? कहां पे बताया था ये? ऊपर वाले देख इनको, वाइलोजेंथिन कहां पे बताया था? एबीए हार्मोन। अरे एबीए हार्मोन के अंदर वाइलोजेंथिन का ऑक्सीडेशन किया था, ऑक्सीडेशन करके क्या एबीए बनाया था? ये पढ़ाई करते हो? अच्छा टेस्ट में और आ रहा है वो।
ABA की फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड है। ABA की फुल फॉर्म क्या है? एब्सिसिक एसिड। देखना, देखिए मैंने बताया नहीं बताया जाके। तो बच्चों इनके अंदर हम देखेंगे तो कैरोटिनॉइड्स में कौन सा मिलेगा? बीटा कैरोटीन। और फिर जेंथोफिल के अंदर ल्यूटिया जेंथिन एंड वाइलोजेंथिन। अब जब बच्चों इन पिगमेंट के ऊपर लाइट आएगी तो लाइट आते ही होगा फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड का सिंथेसिस होगा। जितना फूड ये यूज में ले सकते हैं लेंगे, रिमेनिंग फूड को करेंगे स्टोर्ड। और जब स्टोर्ड करेंगे तो इनका स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड होता है बच्चे स्टार्च। क्या रहता है? स्टार्च। अगर बच्चों स्टार्च है तो ये स्टार्च किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है? पायरेनोइड्स की फॉर्म में। इधर देखो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा? पायरेनोइड्स। अगर पायरेनोइड्स की फॉर्म में स्टोर्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च है, तो स्टोर्ड फूड स्टार्च और किसका होता है? क्या हायर प्लांट्स का? तो क्या हायर प्लांट से थर्ड सिमिलरिटी आ गई? तो ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी की हायर प्लांट से टोटल कितनी सिमिलरिटी होती है? 3। कौन कौन सा? फर्स्ट, क्या सेल वॉल कंपोजिशन। सेकंड, क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। थर्ड, स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखेंगे तो मैंने आपको जितना जनरल रिप्रोडक्शन बताया है वो सारा का सारा इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। जनरल में आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इनमें होगा। इसके अलावा बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फेवरेबल कंडीशन में क्या बताए थे? जूस्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस्पोर, हेप्नोस्पोर एंड एकिनिन तीनों होंगे। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का बताया था? 3 टाइप का। कौन कौन सा? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, तीनों टाइप का मिलेगा। अरे ठीक है, हेलो। आगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ग्रीन एल्गी में कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी जिनको एज ए फूड यूज में लिया जाता है, और एज ए फूड यूज में लिया जाने वाला ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। बच्चों स्पाइरुलिना के बाद में जो प्रोटीन मिलती है जिसकी बॉडी में ज्यादा, वो किस में मिलती है? क्लोरेला। यानी क्लोरेला, क्लोरेला प्रोटीन रखने में सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन रखता है? स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। याद है क्या? अगर बच्चों क्लोरेला के अंदर प्रोटीन ज्यादा है तो इसको स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट यूज में लेते हैं, और स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट इसको एज ए फूड यूज में लेते हैं, साथ में ले जाते हैं। ये क्लोरेला उनको बचे फूड भी देगा और बदले में क्या देगा? ऑक्सीजन भी, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बच्चों क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक भी कलेक्ट की जाती है। एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेलिन। क्या नाम है? क्लोरेलिन। इसके अलावा ग्रीन एल्गी के अंदर एक ऐसा ग्रीन एल्गी होता है जो बच्चों ऑटोट्रॉप नहीं होके क्या होता है? पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। और पैरासाइट जो ग्रीन एल्गी है उसका नाम है सिफेलरॉस। ये जो सिफेलरॉस है ये बच्चे अदर एल्गी के ऊपर ग्रोथ करता है, और अदर एल्गी के ऊपर ग्रोथ करके रेड रस्ट डिजीज कोज करता है। कौन सी? रेड रस्ट। टी में, टी प्लांटोस, टी प्लांट के ऊपर ये ग्रोथ करता है, और टी प्लांट पे ग्रोथ करके कौन सी डिजीज कोज करता है? रेड रस्ट। इधर ध्यान दो सारे। व्हाइट रस्ट डिजीज कोज्ड बाय Phytophthora infestans. White rust disease caused by Phytophthora infestans. Rust disease in wheat caused by Puccinia. Red rust in tea caused by algae या fungi? Algae. और algae में कौन सा? Cephaloras. ठीक है, अरे क्लियर। आगे, और नेक्स्ट जो क्लास है उसका नाम क्या है? फियोफाइसी। क्या नाम बच्चे? फियोफाइसी। फियोफाइसी को प्यार से क्या बोला जाता है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को प्यार से बोला जाता है लार्जेस्ट एल्गी। इसी को बोला जाता है लीफी एल्गी। इसी को बोला जाता है कैल्स। इसी को बोला जाता है बच्चे सीवीड। बहुत सारे नाम है, इन नाम के बारे में बात करेंगे लेकिन कल नहीं, अभी। एक्सरसाइज डिस्कशन कर लेते हैं। ब्राउन एल्गी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज डिस्कशन। हेलो, बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट, मॉड्यूल नंबर 4, 6 का भी करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं लाए आपको पहले बता दूंगा किस दिन लाना है।
बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट। जल्दी 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 बोलना है, जिसके भी डाउट हो अपनी जगह पे खड़ा हो जाना। और ऑनलाइन वाले टाइप करके सेंड कर देना। आपकी सामने खड़ा हूं, मतलब स्क्रीन के सामने खड़ा हूं। बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट, बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट। डिस्कशन नहीं, बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट। 1 2 3 सॉल्व। बिगनर बॉक्स नंबर सेकंड। ये 7 नंबर किसका पूछा है? टाइम पे किया करो, लेट नहीं। 7 कौन से का? बिगनर बॉक्स नंबर 1 का। क्या हो गया इसमें? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रट ले, स्पीसीज है। बिगेस्ट यूनिट क्या है? किंगडम। लॉलीपॉप बातें नहीं। बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट का 6 नंबर। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ। मैनुअल्स क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको पहले ही बता रखा है। पढ़िए, आइडेंटिफिकेशन ने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ प्लांट स्पीसीज, बात बन रही है यहाँ पे, लेकिन आगे और पढ़ लो। एनी वन टेक्सॉन, एनी वन टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? मोनोग्राफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं बताता है बच्चे मैनुअल्स, तो मैनुअल्स, उन मैनुअल्स के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। उसके बाद में बुक रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड टू बॉटनिकल टाइटल, बॉटनिकल टाइटल से जो बुक्स रिलेटेड होती है किस में होती है? कैटलॉग में। तो करेक्ट आंसर कौन सा गया है? फर्स्ट। बिगनर बॉक्स नंबर 2, बिगनर बॉक्स नंबर 2। बोलो, इधर से कौन सा आ रहा है? 9 नंबर। टेक्सोनॉमी ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जब फंजाई और फंजाई का क्लासिफिकेशन किया था, क्लासेस बनाई थी फंजाई की, तो क्लासेस बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर यूज में लिए थे। जो कैरेक्टर यूज में लिए थे, उन कैरेक्टर के अंदर एक कैरेक्टर तो कौन सा लिया था बच्चे? माइसीलियम स्ट्रक्चर। कौन सा लिया था? माइसीलियम स्ट्रक्चर। इसके अलावा और अगर बात करें तो कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर से कौन सी डिमांड आ रही है? 6। अमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम्स, ऑल आर 3। मैं 3 कर ले लिया गया मैंने, कहां चला गया मैं? पेज नंबर, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स नंबर का 2 का। टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अरे बच्चे बताया क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड इन रिक्लाइमेशन ऑफ सॉइल। सॉइल रिक्लाइमेशन का मतलब होता है फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाला। अब हो जाएगा। फर्टिलिटी इंक्रीज कौन करेगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चलिए आगे। फंजाई तो आज ही पढ़ा है, इसलिए इसकी डिस्कशन नहीं होगा। फंजाई तो आज ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं होगा। बिगनर बॉक्स नंबर 3 आगे किया जाएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट में आ जाइए। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 14। 14 में क्या प्रॉब्लम है बोलो? है ऑप्शनल। ऑप्शन में कौन कौन से में? 2 4 में। ए टेक्सोनोमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नोमेनक्लेचर इन ऑनर्स ऑफ लीनियस। लीनियस के ऑनर में कोई क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर करेगा क्या? अकॉर्डिंग टू रूल करेगा? लीनियस के अकॉर्डिंग थोड़ी करेगा क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है?
ए साइंटिस्ट हु चेंज द नेम प्रपोज्ड बाय लिनियस एंड, देखो यहाँ पे बोल रहा है मेंजीफेरा इंडिका लिन, इसके बारे में आपको बताता हूँ सुनो। जैसे आज मैंने मेंजीफेरा इंडिका का नाम दिया और मेंजीफेरा इंडिका का नाम गलत दे दिया, और फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट आता है और वो साइंटिस्ट मेंजीफेरा इंडिका का नाम सही दे देता है, तो फिर क्या किया जाए? पहले तो मेंजीफेरा इंडिका लिखेंगे, जो करेक्ट नेम होगा वो लिखेंगे। करेक्ट नेम लिखने के बाद में बच्चे जो जिसने गलत नाम दिया था उसको इन ब्रैकेट डालेंगे, उसको बार बार याद दिलाएंगे कि तूने गलत नाम दिया था, यानी इन ब्रैकेट उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिसने करेक्ट जो नोमेनक्लेचर दिया था वो कैसा था, इनकरेक्ट। फिर उसके बाद में जिसने करेक्ट नोमेनक्लेचर दिया है ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे उसको। ठीक है, अब हो जाएगा। मैंने 14 तक बोला है बच्चे, 14 तक। 8 नंबर में क्या प्रॉब्लम है? विच बुक मोस्ट इम्प्रेस्ड द ओपिनियन ऑफ टेक्सोनोमिस्ट। आपको मैंने बोला था कि एक बुक लिखी थी किसने, डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसके अंदर फाइलोजेनी टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो सभी साइंटिस्ट फाइलोजेनी वर्ड के बारे में जानना चाहते थे, तो सभी साइंटिस्टों ने बुक पढ़ी, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर सभी ने पढ़ी तो इंप्रेस किया होगा तब भी पढ़ी होगी, नहीं तो हर कोई सी बुक थोड़ी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 14 तक और कोई डाउट? 12 में डाउट है क्या? 1 to 12 बोलो। देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है? थर्ड, जिसमें साइंटिफिक नेम के साथ में नेम ऑफ साइंटिस्ट भी लिखा हुआ है। अरे ठीक है, आगे चलिए। 15 to 31, 15 to 31, 8 बता दिया मैंने, 12 भी बता दिया बच्चे। 15 to 31, 15 से 31, 27 नंबर। क्या प्रॉब्लम है इस 27 में? ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्यूटोनेम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। सही बात है, ट्यूटोनेम्स आर नॉट अलाउड इन एनिमल्स। गलत बात है, एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर हम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को रिपीट नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स के लिए नहीं कर सकते। ट्यूटोनेम्स नॉर्मली अलाउड इन एनिमल्स, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, नॉर्मली यूजुअली अलाउ होता होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में बोल रहा है ट्यूटोनेम्स अलाउड ओनली इन बैक्टीरिया, नहीं, गलत बात। तो इसके अंदर ट्रू कौन सा है? फर्स्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।